बच्चों की मीठी बातें। नमस्ते बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे, खूब मज़े कर रहे होंगे। आई थिंक स्कूलों में भी यूनिट टेस्ट भी चल रहे हैं, है ना? तो थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ रही है, पर ये अच्छा है ना। आप लोगों को आजकल स्कूल में जो टेस्ट होते हैं, जो पढ़ाइयाँ होती है, वो डिवाइड कर करके छोटा छोटा पार्ट में आप लोगों को पढ़ाया जाता है और छोटे छोटे पार्ट्स का कुछ लेसन्स का एग्ज़ाम लिया जाता है। तो आपको पढ़ने में, याद करने में, समझने में आसानी हो जाती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, आप लोगों को चिड़िया की कहानी पसंद आई होगी। युक्ति, कैसी बुद्धि लगाई चिड़िया ने अपने दोस्त को बचाने के लिए। मज़ा आया ना? ज़रूर मज़ा आया होगा। तो इसके पहले आपने सुनी थी शेर चूहे की कहानी, और उसके भी पहले हमने बात की थी गणेश जी की। ठीक है ना? तो हमने गणेश जी की कहानी से शुरुआत की थी। मुझे लगता है आपको सारी कहानियाँ बहुत पसंद आ रही है ना? तो चलिए इस वीडियो के बारे में बात करते हैं कि आप लोग ज़रूर पढ़ाई पर अच्छी तरह से ध्यान देते होंगे, पढ़ते होंगे, और टीचर भी आप लोगों से बहुत खुश रहते होंगे, है ना? बच्चों, आज मैं आपको बालक ध्रुव की कहानी सुनाने वाली हूँ। ध्रुव का मतलब आप लोगों को जानना चाहिए। ध्रुव का मतलब है कि आप अपनी बात पर टिके रहें, बने रहें। अगर आप सच्चे हैं, आपकी बात सही है, तो आप अपनी बात पर बने रहिए। उसको कोई कितना भी गलत साबित करने की कोशिश करे, तो आप उस बात से हटिए मत। जो बात सही है वो सही है। तो बालक ध्रुव जो थे, वो अपनी बात पर बिल्कुल बने रहे, टिके रहे। एक समय में एक राजा थे। उन राजा का नाम था उत्तानपाद। उनके दो रानियां थी। एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। सुरुचि का मतलब होता है जो अपनी इच्छा के अनुसार काम करे, जो उसको अच्छा लगता है वही काम करे। और सुनीति का मतलब है जो अपनी अच्छी बुद्धि से काम करे, उसको कहते हैं सुनीति। तो सुरुचि के बेटे का नाम था उत्तम, और सुनीति के बेटे का नाम था ध्रुव। एक बार क्या हुआ कि राजा अपने महल में बैठे थे, और उत्तम और ध्रुव दोनों बच्चे खेल रहे थे आसपास। खेलते खेलते जो उत्तम था, सुरुचि का बेटा, वो जाकर अपने पिता की गोद में, राजा की गोद में बैठ गया। और ध्रुव का भी मन किया कि वो अपने पापा की गोद में जाके बैठे। बालक ध्रुव जो था, वो छोटा था। वो अपने पिता की गोद तक, उनके जहाँ पर वो राजा बैठे थे, उस सिंहासन पर, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा था, क्योंकि वो छोटा था। बार बार चढ़ने की चेष्टा करता और गिर जाता, फिर उठ करके फिर चेष्टा करता और फिर गिर जाता था। तो यह देखकर जो सुरुचि रानी थी, उसने बालक ध्रुव से कहा कि क्या बात है ध्रुव, तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो? तो ध्रुव ने कहा, हाँ माता, मैं पिताजी की गोद में बैठना चाहता हूँ। तो सुरुचि को अपने मन के अनुसार जो बात कहती थी, उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो सोचती थी, ये ध्रुव मेरा बेटा नहीं है तो ये क्यों राजा की गोद में बैठेगा? मेरे बेटे को ही केवल अधिकार है कि वो राजा की गोद में बैठे। तो सुरुचि ने बहुत ही ऐसी बात कही जो बालक ध्रुव को, छोटा सा था, उसका कोमल मन था, तो उसको बात बहुत चुभ गई, बहुत तकलीफ हुई इस बात से। सुरुचि ने कहा कि तुम्हें अगर राजा की गोद में बैठना है तो तुम बहुत भगवान की भक्ति करो, बहुत पूजा करो, बहुत जप करो, तप करो, और उसके बाद जब मर जाओगे एक दिन, तो मर जाने के बाद फिर तुम मेरे बेटे बनकर जन्म लेना, और तब तुम्हें अधिकार होगा कि तुम राजा की गोद में बैठ सको। तो बालक ध्रुव रोते हुए अपनी माँ के पास, सुनीति के पास चला गया। और सुनीति के पास जाने पर उसकी माँ ने उसके रोने का कारण पूछा, क्यों रो रहे हो तुम? तो माता सुनीति ने कहा कि देखो, क्योंकि वो बुद्धिमान थी, अपनी बुद्धि से काम लेती थी, तो उसने बालक ध्रुव से कहा, देखो तुम्हारी माँ ने, सुरुचि माता ने सही कहा कि तुम भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम जप करो, तप करो। तो छोटे से बालक
को तो पता नहीं था कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने पूछा अपनी माता को कि भगवान कहाँ रहते हैं। तो उसकी माता ने आसमान की तरफ हाथ दिखा दिया कि भगवान वहाँ रहते हैं। तो बालक ध्रुव के मन में ये बात ठन गई और उन्होंने अपना इरादा पक्का कर लिया कि अब मुझे भगवान का ही जप तप करना है। और वो जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में उनको नारद जी मिले। नारद जी के बारे में एक बात बताना चाहूँगी बच्चों कि नारद जी कौन हैं। नारद जी भगवान के संदेश वाहक हैं। जैसे पोस्ट मास्टर होते हैं जो कुरियर लाता है, आपके यहाँ पार्सल लेकर आता है, और बहुत सारे न्यूज़ जो भी आपको पहले मिलते थे। तो एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है। अभी इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, फ़ोन है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। पहले पोस्ट मास्टर ही होते थे। तो वो जो संदेश वाहक होता है, जो आपकी इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाए, तो ऐसे भगवान की जो भी सूचना होती है वो नारद जी दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, राजा होते हैं, जब तक, तो उन तक पहुंचाने के लिए संदेश जो है वो नारद जी होते हैं। और नारद जी के हाथ में एक वीणा होती है जिससे वो हर समय भगवान का नाम नारायण नारायण ऐसा जप करते रहते हैं। उनकी वीणा जो जिस पर नारायण नारायण जप करते हैं ना, उसका नाम है देवदत्त। बच्चों, नारद जी आए और उन्होंने छोटे से बालक ध्रुव से कहा कि क्या बात है, तुम इतने छोटे हो और अभी क्यों जंगल में जा रहे हो? तो अकेले हो, जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, तुम्हें खा जाएंगे, क्या तुमको डर नहीं लगता है? तो वो रोते रोते बालक ध्रुव ने कहा कि अब रोने और डरने से कुछ नहीं होगा, अब तो मुझे भगवान का जप तप ही करना है, भगवान को ही पाना है। तो नारद जी ने उसको समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी माता पिता डांट देते हैं छोटे बच्चों को, अगर बच्चे गलतियां करते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि वो घर छोड़कर चले जाएं। तो आप चलो, मैं आपको आपके पिताजी की गोद में बिठा देता हूँ। जब नारद जी ने देखा कि ध्रुव अपनी बात पर बिल्कुल स्थिर है, अड़ा हुआ है, ध्रुव है, तो उन्होंने कहा कि वृंदावन के पास एक मधुवन नामक जगह है, वहाँ जाओ और यमुना जी के किनारे ये वन है, यमुना जी में स्नान करो और भगवान का ये मंत्र जप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने बालक ध्रुव के पिता उत्तानपाद को बताया कि बालक ध्रुव अब भगवान की ओर कि जब की ओर तब की ओर गया है और वो आएगा 6 महीने के बाद और उसको भगवान के दर्शन होंगे। और जब वो लौट कर आएगा तो आपके राज्य को बहुत बढ़ाएगा, बहुत उन्नति करेगा, तो आपके कुल को वो पवित्र करने वाला है। ऐसा सुनकर उत्तानपाद जी को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा कि मैंने इतने छोटे से बालक को दुखी कर दिया, और नारद जी से उन्होंने वचन दिया कि अब जब ध्रुव लौट कर आएगा तो उसको उसका उचित जो भी सम्मान है वो मिलेगा। बालक ध्रुव इधर मधुवन में चला गया और उसने बहुत तरह से तपस्या की, भोजन छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया, और बैठ करके बस अपनी बात पर बिल्कुल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसके अलावा दूसरी कोई भी चीज़ न सुनना, न देखना, न किसी और ध्यान नहीं जाता था। एक चित्त से ध्यान करके उन्होंने भगवान का नाम जप किया। और 6 महीने के बाद भगवान प्रकट हुए और बालक ध्रुव ने उनका दर्शन किया। दर्शन करने के बाद, क्योंकि वो बहुत छोटे थे, उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था कि वो भगवान के लिए कुछ प्रार्थना करें, कुछ स्तुति करें, तो भगवान ने दर्शन देकर उसकी बुद्धि जो है उसको बहुत ज्ञानवान बना दिया, जिससे बालक ध्रुव ने प्रार्थना की और भगवान ने कहा कि मुझसे कुछ मांगो। तो ध्रुव ने कहा मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपने ये जो जब तक किया है ये केवल आपने अपने लिए नहीं किया है बालक, आप भी आप अपने राज्य को वापस लौट जाइए और राज्यभार संभालिए, और इसके साथ ही आपके राज्य का बहुत विस्तार होगा, आपके राज्य में प्रजा सुखी होगी, आपके माता पिता को सबको
बहुत आप अच्छा सुख देंगे तो आप अपने राज्य को जाइए। इस तरह से बालक ध्रुव को भगवान मिले और वो अपने राज्य को लौट गए 6 महीने के बाद। और सब लोगों ने, राजा ने, प्रजा ने, सब ने उनका बहुत स्वागत किया और उनके पिता के बाद बालक ध्रुव राजा बने और उन्होंने अपने प्रजा को बहुत तरह से सुख दिया। बच्चों, इस बात से शिक्षा ये मिलती है कि आप अपनी बात पर रहिए, ध्रुव रहिए। आपको जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इसमें कोई प्रतियोगिता नहीं है किसी से, कोई भी चीज़ के लिए नहीं आपको आना ही है, करना है नहीं। आपको कोई भी काम करना है तो उसको करना। अगर उसमें कुछ बाधाएं आए, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई चीज़ याद नहीं हो रही है, तो आप कोशिश करते रहें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये बात तो आपने सुना ही है। तो आप कोशिश करिए और अपनी बात पर बने रहिए, उस पर से हट मत जाइए। हट जाएंगे तो फिर वो आपकी जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो हट जाएगा। तो फिर आप जो आप पाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। तो आप अपनी बात पर बने रहिए। बच्चों, जहाँ तक बात है भगवान की आराधना पूजा करने की, तो मैं इतना ही कहूँगी कि सबके लिए, जो गॉड है, अल्लाह है, ईसा मसीह हैं, जीसस हैं, या फिर आपके भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है, हनुमान जी है, राम जी है, जो भी भगवान जो आपको अच्छे लगते हैं, या आपके घर में जिस 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 तरह से भगवान की प्रार्थना पूजा की हुई होती है, वैसा आप ज़रूर करिए। क्योंकि बचपन से आपको अगर इस तरह की चीज़ की आस्था हो जाती है तो ये बहुत बड़ा संबल होता है। जैसे आप कहेंगे संबल और सहारे या आस्था की क्या ज़रूरत है, तो मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे हम कभी कभी गिरने लग जाते हैं, कोई चीज़ से ठोकर लग गई, हम गिरते हैं। गिरते हुए हम क्या करते हैं, संभलने के लिए कोई भी चीज़ पकड़ते हैं ना। तो इसी तरह से इस आस्था को पकड़ लीजिए। तो इससे आप क्या क्या होगा कि आपकी बुद्धि कहीं गलत रास्ते पर नहीं जाएगी, नहीं गिरेंगे, आपकी सोच अच्छी होगी, आप जो करना चाहेंगे वो अच्छा होगा। आप कभी भी स्कूल जाएं या कहीं भी जाएं, अच्छा काम करने के लिए जाएं, तो भगवान को याद करके, हाथ जोड़ के से करिए कि आप मेरे साथ रहिए और उनको साथ में लेकर जाइए। और जब आप काम सफल करके लौटें, पूरा हो जाए, अच्छे से आपका जो भी काम हो जाए, तो आने के बाद भी फिर भगवान को धन्यवाद करिए। जैसे कि आप अपनी मम्मी से कोई भी चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं ना कि मम्मी ये चीज़ बनाइए ना मेरे लिए, केक बनाइए, तो मम्मी बनाती है। फिर उसके बाद आप मम्मी को कैसे थैंक यू बोलते हैं, तो बस वैसे ही थैंक यू बोलिए, ठीक है ना। तो बच्चों, आज की कहानी मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो आपको इस बालक ध्रुव के बारे में या कोई भी बात के कहानियों के बारे में आप कुछ पूछना चाहें, कुछ जानना चाहें, या कुछ मुझे बताना चाहें कि आपको कैसी कहानी सुननी है, तो आप ज़रूर से मुझे बताइए। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे बच्चों की मीठी बातें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और अगले वीडियो में हम देखेंगे एक कहानी। किसकी कहानी सुनेंगे बताइए? बहुत सारी कहानी तो सुनी है। राक्षस की कहानी बताओ। अगले वीडियो में मैं एक राक्षस की कहानी बताऊंगी, बहुत अच्छी कहानी, ठीक है। तो आप ज़रूर से अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।